नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन उज्जैन। आलौट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चौहान एडवोकेट ने अपनी बात प्रेस वार्तालाप के दौरान रही। उन्होंने बताया, सभी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के समय बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं और खाली वादे लेकर चले जाते हैं, एक भी वादा पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जनता हमें चुने। जिस प्रकार मैडम मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में जो उत्कृष्ट कार्य किया, जैसे बेरोजगार को रोजगार, उच्च कोटि के शिक्षा, किसान की आय में वृद्धि, शुद्ध पेयजल, सभी धर्म में एकता, समरसता, भाईचारा कायम किया, बड़े बड़े उद्योग का निर्माण करवाकर रोजगार का अवसर प्रदान किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे और उसकी शक्ति से पालन कराया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चौहान ने बताया, वहीं कार्य यदि जनता चुनकर मैदान में लाती है तो करने में लापरवाही नहीं करेंगे और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को अनुशासन के नाम पर शोषण करते हैं, उनको रोकना, एक दिन का अवकाश उपलब्ध कराना और समय समय पर उनका वेतन भत्ता पद्धति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वकीलों का वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उनके जीवन बीमा करने के दौरान पेंशन लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे कई जनहित के कार्य संपूर्ण किए जाएंगे। क्या है? सबसे पहले मुझे प्रकाश चौहान एडवोकेट को बहन कुमारी मायावती जी ने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनका तहे दिल से साधुवाद करता हूं और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पिप्पल साहब, भोपाल इंदौर जोन के प्रभारी डीपी चौधरी साहब, वंशिकार जी का भी मैं और हमारी पूरी उज्जैन यूनिट बहुजन समाज पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही है कि 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्यों में स्थापित है और वो सरकारें इसलिए आई थी कि इस देश के युवाओं को रोज़गार देगी, 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देगी। परंतु आज हम देखते हैं कि 1 वर्ष में 2 करोड़ रोज़गार न देते हुए 1 वर्ष में 2 करोड़ रोज़गार छीनने का काम किया है। शिक्षा में हम देखते हैं कि शिक्षा को तहस-नहस कर दिया गया है और उसी शिक्षा से आज पेरेंट्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है और पेरेंट्स अपना सब कुछ बेचकर बच्चों को शिक्षित करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन अंततः उनको बेरोजगार होकर जीवन जीना पड़ता है और उसकी परिणति ये होती है कि उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। यदि उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करती है और हमें मौका देती है तो हम बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, हम उसको यहाँ पर लागू करने का प्रयास करेंगे और किसानों की आय में वृद्धि हो, उनको मरने पर मजबूर ना होना पड़े, ऐसी कार्य योजना उनके लिए बनाई जाएगी और समय समय पर उनको एमएसपी जो सरकार धोखे में रखकर हजारों किसानों की जान लेने पर उतारू है, वहीं पर हम किसानों को और उनके बच्चों को और कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर, खाद और कृषि उपकरणों का सामान को सस्ता करेंगे, जिससे वो मान सम्मान की ज़िंदगी जी सके। और मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो क्लास 1 अधिकारी उनका शोषण करते हैं, अनुशासन के नाम पर उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है और कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने आज तक कभी भी पुलिस में रिफॉर्म का कार्य नहीं किया गया। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके बच्चों को वो कभी संभाल नहीं पाते, देख नहीं पाते। उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त आधी अधूरी करके छोड़ रहे हैं और न तो उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है, न उनको अवकाश मिलता है और इस प्रकार पुलिस परिवार के जो लोग हैं वो अवसाद की ज़िंदगी जी रहे हैं। कम उम्र में वो आत्महत्याएँ कर रहे हैं, कम उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियाँ उन्हें घेर रही है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 27 साल पुलिस में रहा हूँ, इसलिए मैं उनके दर्द को जानता हूँ। और रही बात वकीलों की, तो वकीलों को आज दिनांक तक कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया, उनकी गरिमा को ध्यान नहीं रखा गया।
जिस कारण से मरने के बाद ना तो उनकी पेंशन व्यवस्था है, ना जीवन बीमा की व्यवस्था है। तो हम यह भी व्यवस्था है, अगर उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता यदि हमें मौका देती है तो हम बहन जी के द्वारा जो किए गए कार्य उसको ज़मीन में उतारने का काम करेंगे।